तो नेचुरल नंबर्स और उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ था हम लोग का वो था फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस तो हम लोगों ने उसका डेफिनेशन पढ़ा था, उसको एक्सप्लेन करके हर चीज़ों को ढंग से पढ़ा था। अब उसके टाइप्स को देखते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस आर नंबर्स। फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल। जिसका यूज क्यों किया जाता है? किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पिछले वीडियोज में फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया था। फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स पे। तो फ्रैक्शन के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेन आपके टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, कंपोजिट फ्रैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो ये सब कुछ आपके फ्रैक्शंस हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। और ये जो फ्रैक्शन है, आपको लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बता दूं कि फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जब आप लोग जाएंगे, क्लास 10th वाले जो वीडियो देख रहे होंगे वो, और 9th वाले दोनों लोगों के लिए ये सेशन होगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उस वक्त आप कुछ चीज़ों को, बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी फ्रैक्शन की हेल्प लेंगे और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो बताई जा रही है तो ऐसा नहीं है कि फालतू में है, और कहीं ना कहीं उसका यूज है आने वाले समय में, इसीलिए उसको बताया जा रहा है। और तो अब देखते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ध्यान देखिए। हमें पता है फ्रैक्शन जो होता है वो a बाई बी के फॉर्म में होता है। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में NR लिखते हैं, इसको शॉर्ट में DR लिखते हैं। ठीक। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें अगर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो कम होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है। यानी ऊपर वाली संख्या कम होती है और नीचे वाली संख्या ज्यादा होती है। जैसे 1/2, ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/7, ये कैसा फ्रैक्शन है आपका? तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। -3/7, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो सबसे पहली बात, ये फ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि फ्रैक्शंस नेगेटिव नहीं होते हैं, तो ये क्रॉस चेक था आप लोगों के लिए। तो और एग्जांपल ले लेते हैं। 3/8, ये सब के सब क्या है आपके? 14/19, ये सब के सब क्या है आपके? प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर ज्यादा हो, वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है? और इसी का जस्ट इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो नाम है, नाम के पीछे भी रीजन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअली कोई टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत होती है कि वो एक्चुअली किसी छोटे टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी होल ऑब्जेक्ट के टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्चुअली ये फ्रैक्शंस होते हैं, इसीलिए इनको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। अब ये चीजें आपको थोड़ा कम समझ में आएंगी, लेकिन जब मैं आपको इम्प्रॉपर समझाऊंगा तो आपको ये प्रॉपर वाला डेफिनेशन भी एक्चुअली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। यही प्रॉपर्टी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखिएगा। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को ध्यान से देखें, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? हमेशा किसी टुकड़े को रिप्रेजेंट करता है। और हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत देख लो। हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वह क्या होता है? लेस देन 1। यानी ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन 1। हर एक प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। ठीक है। तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट हो जाएगा। तो जिस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन अगर बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 3/2, 7/5,
8/3 ये सब के सब क्या है आपके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है और छोटी वाली संख्या नीचे वाली संख्या छोटी होती है, या फिर कहा जाए तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वो वाला फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब बात आती है कि इसको इम्प्रॉपर क्यों कहा जाता है। तो आप फिर से फ्रैक्शन के डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शंस आर नंबर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल, जो किसी पार्ट को, होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता हो, टुकड़े को रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर को ध्यान, जैसे मान लो कि आधी रोटी है, आधी रोटी है, आधी रोटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, 1/2। हमें पता है कि अगर आधी रोटी है तो एक्चुअली आधी, उसमें कहीं भी होल ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक सिंगल रोटी और एक हाफ रोटी को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं 3/2 का यूज करूंगा। ओके, यानी 1 ब्रेड एंड प्लस 1/2, और ये क्या मिलेगा हमें, 3/2। तो 3/2 क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर में ध्यान से देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ये इम्प्रॉपर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली टुकड़े सिर्फ टुकड़े नहीं होते हैं, उसमें होल क्वांटिटी भी इन्वॉल्व होता है। जैसे इस पूरे पार्ट में, इस 3/2 में है क्या, इस 3/2 में एक होल क्वांटिटी भी है और एक उसका पार्ट भी है। यानी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक होल क्वांटिटी को और एक पार्ट दोनों को होल्ड करता है। तो ये एक्चुअली कोई सिंगल पार्ट नहीं, सिर्फ पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो शायद मेरे ख्याल से सब चीज समझ में आ गई होंगी। नाम क्यों इसका प्रॉपर का मतलब ये एक्चुअली फ्रैक्शंस हैं, एक्चुअली ये छोटे टुकड़े को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसमें टुकड़ा तो है ही, साथ में कोई होल क्वांटिटी भी है। मतलब सही साधारण भाषा में कहा जाए तो ये अच्छे फ्रैक्शंस नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल फ्रैक्शन, प्योर फ्रैक्शंस नहीं है ये, इसमें कुछ होल क्वांटिटी भी जुड़ी हुई है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर सिंगल सिर्फ पार्ट हो तो प्रॉपर होगा, अगर पार्ट के अलावा कोई होल क्वांटिटी जुड़ी हुई हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसी में हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में को जब हम, जैसे ये आपका 3/2 है, इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, यानी 1 होल 1/2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो हमने उसको होल क्वांटिटी और पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो यही फॉर्मेट क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम चेंज कर देते हैं तो वह मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन के होल को और पार्ट को सेपरेट करके दिखाई देता है इसमें, और ये हमें होल को अलग और पार्ट को अलग से रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन की कहानी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये फ्रैक्शन के जो पार्ट्स हैं ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कॉमन प्रॉपर्टी की। तो इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर always greater than 1। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा 1 से अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा आप लोग कि अगर हमारा न्यूमरेटर अधिक हो गया और न्यूमरेटर अधिक हो गया, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो उस फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक हो जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपके ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करेगा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, माने ऐसा फ्रैक्शन जिसका नीचे वाला टर्म क्या हो, नीचे वाला पार्ट क्या हो, सेम हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ये बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही बचपन आपने पढ़ा होगा। लाइक फ्रैक्शंस की खासियत क्या होती है, लाइक फ्रैक्शंस को हम लोग आराम से कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, ये पता लगाना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए जब आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते होंगे बचपन में, तो सबसे पहले काम आप क्या करते थे, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल किया करते थे।
तो ये थे आपके लाइक फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हों, इक्वल हों, वह क्या होंगे आपके लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब इसी के अपोजिट अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे 1/3, 5/7, 9/8, ये सब के सब क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो ये सब क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। और लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो 1/7, 2/7, 3/7 एंड 22/7, ये सब के सब क्या है आपके लाइक फ्रैक्शंस हैं। नीचे की संख्या सेम है इसलिए लाइक होंगे, नीचे की संख्या क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वो क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये था आपका लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की कहानी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम होगा डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन और वुल्गर फ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं।